thousand ages in thy sight are like an evening dawn, short as the watch that ends the night before the rising sun. O God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last, and our eternal hope. बाइबल कहती है कि आप चंगे हो चुके हैं, लेकिन आप कहते देखिए भाई सच्चाई मैं बीमार हूं। नहीं नहीं, सच्चाई यह है कि आप चंगे हो चुके हैं। देखिए, जब आप चंगे हो चुके हैं, ये बड़ा होता है मैं बीमार हूं से। जब ये वाक्य कि तुम चंगे हो ये बड़ा होता है सारे दर्द से, सारी परेशानी से और डॉक्टर की रिपोर्ट से और सारे टेस्ट और सारी चीजों से जो आपके सामने आती हैं, तो आप चंगे हैं, ये वाक्य बड़ा होता है बाकी सबसे। दोस्तों, तो छुटकारे की वास्तविकता आपके अंदर आती है और आप बुरी खबर से नहीं डरेंगे और आप नहीं हटेंगे। आप देखेंगे कि आपकी सारी बीमारी खत्म हो रही है, आप विजय पाएंगे। हेलो, आप समझ रहे हैं? लेकिन बात यह है कि लोग ये नहीं जानते। ये बाइबल में, जैसे मैंने कहा, ये छोटी चीज की आप चंगे हो चुके हैं। यहां पहला पत्रस अध्याय 2:24 में, और तुम चंगे हुए हो यशायाह 53 में। जो फर्क है इसे लोगों ने नहीं जाना। क्या हुआ है यशायाह 53 और पहला पत्रस 2:24 के बीच? इसके बीच क्या हुआ? कलवरी का क्रूस। बीच में क्या हुआ? हमारा छुटकारा। इसके बीच क्या हुआ? स्वर्ग की घोषणा हुई कि आज क्रूस का हमारे लिए क्या अर्थ है। स्वर्ग ने घोषित किया कि हम चंगे हो चुके। देखिए, इस बीच में यही तो हुआ है। तो काल बदल गए हैं, और अब काल बदल गए हैं, और इसीलिए हमारी चंगाई हो चुकी है। ये सच्चाई है, ये सत्य है, ये हमारी है आज। आमीन। ओ, मैं बहुत उत्साहित हूं। जब ये आपके मन और दिल में वास्तविकता होता है, तब ये आपके जीवन में वास्तविक होता है। आप हरा सकते हैं उन सारी चीजों को जो आपके विरुद्ध में उठती है, बीमारी के रूप में या किसी और रूप में। बीमारी को मैं उदाहरण के रूप में उपयोग कर रहा हूं, ये जीवन के क्षेत्र में उपयोगी है। आमीन। क्योंकि हम सब बीमारी के बारे में समझते हैं। चलिए इसके बारे में चर्चा करें। बात तो यह है, बहुत से लोगों ने अपना मन इस स्तर पर नहीं रखा है। बहुत से लोग, देखिए, यानी उदाहरण के लिए देखिए, इस दुनिया में आप कहीं भी जा सकते हैं। हवाई जहाज के द्वारा आप जा सकते हैं या ट्रेन के द्वारा जा सकते हैं। एक भाई ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि 2 दिन और 1 रात या ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा था। वहां जाने के लिए इतना समय लगता है ट्रेन से, जहां उन्हें जाना है, इंदौर या ऐसी कोई जगह है। मैंने कहा, ऐसे क्यों जाना चाहते, बस प्लेन ले। उन्होंने कहा, ओ भाई। मैंने कहा, अब प्लेन तो ट्रेन के जितना ही सस्ता हो गया है। लेकिन वो खुद को इस तरह की सोच में नहीं ला सके। और मैं नहीं सोचता कि ट्रेन में 2 रात और 1 दिन में बैठा रहूं, जानते हैं। और मेरा मन इसके साथ सहमत नहीं होता है। मेरा मन कहता है कि जैसे प्लेन में बैठे मुझे अगले मिनट वहां पहुंचाओ। क्या आपको इससे अच्छा प्लेन नहीं मिल सकता? कि आप मुझे वहां पर 5 मिनट में पहुंचा दो? आपको जल्दी ऐसा प्लेन ढूंढना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। हम जा सकते हैं यहां से दुनिया में कहीं भी, बस एक ही दिन में। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दिनों दिन बिताने की जरूरत नहीं। लेकिन मन नया नहीं बनाया गया है कि क्या उपलब्ध है, किस तरह की सामर्थ्य और टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, ऐसी योग्यता जो हमारे लिए उपलब्ध है। इसलिए हमें 2 रात और 1 दिन बिताने की जरूरत नहीं है ट्रेन में बैठे हुए। हम उस समय कुछ और कर सकते। और उस भाई ने कहा कि मैं क्या करूं भाई, मैं बस ट्रेन में चढ़कर बैठता हूं। मैंने कहा, मेरे प्रभु जानते हैं, अवश्य ही आप मेरे प्रचार को नहीं समझते। आप इसे नहीं पा रहे हैं। आप पूरी तरह से अलग ही स्तर पर हैं।
वो ट्रेन से जाते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जबकि प्लेन से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकते हैं। बड़ा फर्क है। हम ग्राउंड माइंडेड नहीं होना चाहिए, लेकिन एयर माइंडेड होना चाहिए। बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है एयर माइंडेड होने में। तो पहली बात आप पूछते हैं क्या कोई ट्रेन है, ये पूछने के बजाय पूछते हैं कि क्या कोई प्लेन जा रहा है। यही बात आप पूछेंगे, क्योंकि आप हर संभव सबसे जल्दी जाना चाहेंगे। सही कहा ना? प्लेन और फ्लाइंग जैसी बातों के बारे में चर्चा करें। जानते हैं, देखिए पिछली कुछ सदी में, कुछ 100 साल पहले प्लेन उड़ने लगे। जानते हैं, राइट ब्रदर्स ने अपनी पहली फ्लाइट बनाई, जैसे आप जानते हैं। और देखिए, जब हम पूछते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पूछते हैं कि उड़ने की योग्यता कब बनाई गई, आप कहेंगे हाँ भाई, बस कुछ 100 साल पहले ही राइट्स ब्रदर ने अपना पहला जहाज बनाया, देखिए, और फिर तब हम उड़ने लगे। नहीं नहीं, बात तो ये है कि एक नियम है जिससे प्लेन उड़ता है। आप इसे जानते हैं, सोचता हूं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो सब नीचे खींचता है। अब यदि गुरुत्वाकर्षण का नियम सब नीचे खींचते रहता है तो प्लेन कैसे उड़ सकता है सैकड़ों यात्रियों के साथ, जिसमें हजारों टन लगेज है? वो कैसे उड़ सकता? क्योंकि एक नियम की खोज की गई है और यह नियम प्लेन को गुरुत्वाकर्षण के बावजूद उड़ने देता है। यह गुरुत्वाकर्षण को दूर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण तो काम करता है, आप इससे दूर नहीं हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि एक नियम गुरुत्वाकर्षण पर जय पाता, गुरुत्वाकर्षण पर, इसलिए वो उड़ते हैं। अब उन्हें इसकी कुछ समय पहले ही खोज की है, कुछ 100 साल पहले, लेकिन नियम तो समय में पहले से ही था, शुरू से ही। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, ये नियम केवल गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं, लेकिन लिफ्ट का नियम भी है, जिसके कारण प्लेन टेक ऑफ करके फ्लाई कर सकता। यह सिद्धांत, यह नियम पहले से ही था। आदम उड़ा सकता था, ठीक है? देखिए, नियम तो उसके समय से हमारे समय में बदले नहीं हैं। 100 साल पहले किसी ने उसकी खोज की है कि हम उड़ सकते हैं, लेकिन सिद्धांत जिसके कारण प्लेन उड़ सकता है, वो नियम जिसके कारण प्लेन उड़ सकता है, वो पहले से ही उपलब्ध था, बहुत पहले से ही। जब प्रभु ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, यह पहले से ही था। लेकिन लोगों ने गुरुत्वाकर्षण को जाना और लिफ्ट का नियम नहीं जाना। कैसे ऐसे इंजन को बना सकते हैं जो हवा को खास तरह से फ्लो होने देता है, जिसके कारण इतनी पावर जनरेट होती है कि प्लेन लिफ्ट करे, उस पर भारी वजन होने के बावजूद भी। आमेन। अब इसी तरह से बाइबल कहती है। देखिए, रोमियो अध्याय 8 में मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां बीमारी और जीवन की हर एक बात के बारे में, कि कैसे आपको आत्मिक मनसा रखनी चाहिए। एयर माइंडेड होने जैसे ही आपको आत्मिक मनसा वाला होना है। देखिए, 5 ज्ञानेंद्रिय वो यही जानते, यानी देखना, महसूस करना, स्वाद लेना और सूंघना, बस वो यही जानते हैं। आप उनसे कुछ नहीं कह सकते हैं। वो चर्च में आते हैं और यदि आप आत्मिक चीजों के बारे में बताएं तो नहीं समझ सकते, क्योंकि वो देखना चाहते हैं, महसूस करना और ऐसा कुछ। तो वो क्या करते हैं, वो चर्च को महसूसीकरण की जगह बनाते हैं। तो वो कहते, ओ मैं ये और वो महसूस करता हूं, और वो अच्छा महसूस करना चाहते हैं। और मैं अच्छे महसूसीकरण के विरुद्ध में नहीं हूं। देखिए, महसूसीकरण हमारे जीवन का भाग है, लेकिन मैं इसी पर आधारित नहीं हूं। अब सभा खत्म होने के बाद मैं घर जाऊंगा, शायद थोड़ा थक गया हूं, क्योंकि मैं यहां पर हूं गीत गाते, प्रचार करते और ये सब कुछ कर रहा हूं। मैं पैर लंबे करके बस आराम करूंगा और ये सब मैं नहीं गाऊंगा हालेलुया और ये सब। मैं सबसे ज्यादा आत्मिक रूप में नहीं दिखूंगा, लेट जाऊंगा। जानते हैं, पेट भरा होगा। ज्यादा आत्मिक नहीं है ये, लेकिन फिर भी प्रभु का आत्मा मुझ में है। जब मैं ज्यादा आत्मिक महसूस नहीं करता, जब मैं हालेलुया नहीं चिल्लाता हूं, फिर भी प्रभु का आत्मा मुझ में है। प्रभु का धन्यवाद कि मैं यहां आकर महान आनंद महसूस कर सकता हूं। खुशी मेरे शरीर में, जानते हैं, शरीर में आती है और ये सब महसूस कर सकता हूं। ये अच्छा है, लेकिन बात यह है कि प्रभु हमेशा मेरे साथ में है। मैं हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं। पौलुस कहता है कि उसमें हम रहते, चलते और जीवन जीते हैं। तो मैं मसीह में हूं और वो मुझ में है। तो यह ऐसा नहीं कि मैं हमेशा किसी उछाल को या रोमांच को हर समय महसूस करूं, या फिर कि ये जानूं कि प्रभु यहां पर है। मुझे एक भाई याद है, जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कंधा ऐसे हिलाते और कहते,
ओ हालेलुया, स्तुति हो। प्रभु यहां है भाई। मैंने कहा तुम्हारे हिलने के पहले ही वो यहां है। वो हमेशा यहां पर है भाई। आप अभी हिले और जाना कि वो यहां है। वो हमेशा यहां पर है। कोई मेरा संदेश समझ गया? देखिए, आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते। शरीर के मन के ना हो, शारीरिक मनसा के ना हो। शारीरिक मन के होना मतलब महसूसीकरण पर आधारित होना, मतलब देखते, सुनते, स्वाद लेते, महसूस करते। ये 5 ज्ञानेंद्रियों पर आधारित रहते। शारीरिक मनसा है। आत्मिक मनसा के हो जाए। आत्मिक मनसा का होने का अर्थ है आप जो भी 5 ज्ञानेंद्रियों से उपलब्ध है उसे छोड़ देते हैं। सारा इनपुट जो 5 ज्ञानेंद्रियों ने दिया है आप उससे परे देखते हैं और प्रभु के वचन को देखते हैं और आप जानते हैं कि यह सत्य है, क्योंकि वचन कहता कि यह सत्य है। आमेन। जब आप उस स्तर पर पहुंचते तो आत्मिक होते हैं। देखिए, बहुत से लोग शारीरिक है, देखिए, जानते हैं, तो वो क्या कहते हैं? भाई मैं बीमार हूं, मुझे बुखार महसूस हो रहा है। बाइबल कहती कि आप चंगे, उसका क्या? देखिए, यदि आत्मिक व्यक्ति हो तो यह कहता है, खैर मैं बुखार महसूस कर रहा हूं, लेकिन बाइबल कहती है कि मैं चंगा हूं। बाइबल कहती कि चंगे हो चुके हैं। तो प्रभु की स्तुति, हालांकि बुखार थोड़ा ज्यादा है, बाइबल जो कहती वो तो सच में बड़ा है। जो भी मेरे महसूसीकरण से, मेरे लिए बाइबल जो कहती है वो 1000 गुना बड़ा है। और मैं विश्वास करता हूं कि 1000 गुना ज्यादा। शरीर जो कहता है उससे, डॉक्टर जो कहते हैं उससे, और बाकी सब लोग कहते हैं उससे, मैं विश्वास करता हूं। इसलिए मैं बीमार हूं ये कहने के बजाय मैं कहूंगा मैं चंगा हूं। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके। यदि मैं चंगा हो चुका तो मैं चंगा हूं। देखिए, यही तो फर्क है शारीरिक मनसा और आत्मिक मनसा के बीच में। ये तो एयर माइंडेड और ग्राउंड माइंडेड जैसे है। कुछ लोग अभी भी ग्राउंड पर हैं, वो कभी टेक ऑफ नहीं लेंगे। वो ग्राउंड पर चिपके हैं। देखिए, आत्मिक रूप में वो तो आत्मिक रूप में वो स्वर्ग तक रेंगते जाते हैं। बस एक एक इंच करते। वो कहते हैं ओ प्रभु, जीवन बहुत मुश्किल है, आ जा। सोचते हैं कि रैप्चर उन्हें उठाएगा। मेरे साथ निकाले रोमी अध्याय 8 वचन 1। अतः अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में, अब इसे सुनिए, 2 व्यवस्था के बारे में कहता है। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। यानी तुरंत आप जानते हैं कि 2 व्यवस्था है। एक तो पाप और मृत्यु की व्यवस्था और दूसरी है जीवन की व्यवस्था मसीह यीशु में। यीशु मसीह में जीवन की व्यवस्था ने आपको आजाद किया है। आपको आजाद किया है। क्या आप ये जानते हैं? आपको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद किया है। पाप और मृत्यु की व्यवस्था कब काम करने लगी? ये तब से काम करने लगी जब शैतान संसार में आया, और जैसे आदम ने शैतान को समर्पण किया, पाप और मृत्यु की व्यवस्था इस संसार में काम करने लगी। पाप आया, मृत्यु आई। मृत्यु तो सारी बुराई का जोड़ है। ये ऐसा नहीं कि मनुष्य बस गिरकर मर जाए शारीरिक रूप में, लेकिन मृत्यु में वो सब कुछ जुड़ा है जो कुछ बुरा है। जब परमेश्वर ने सब बनाया, उसने कहा कि सब कुछ बनाया वो अच्छा है। और मृत्यु एक शब्द है जो सब कुछ बताती है, जो संसार में है पाप के कारण ही, और संसार में शैतान के काम के कारण। पहले मनुष्य ने शैतान को इस संसार में आने देने के परिणाम में तो व्यवस्था काम करने लगी। प्रभु पाप और मृत्यु की व्यवस्था का बनाने वाला नहीं। प्रभु पाप और मृत्यु की व्यवस्था का बनाने वाला नहीं है। प्रभु तो बनाने वाला है जीवन की आत्मा का। हाँ, उसने पाप और मृत्यु कहां बनाई? उसने पाप और मृत्यु नहीं बनाई। वो मृत्यु नहीं चाहता था, वो पाप नहीं चाहता था। पाप और मृत्यु की व्यवस्था प्रभु से नहीं आई है। ये शुरू होती है, आरंभ होती है, इसका बनाने वाला है वो है जिसने इस संसार में, इस दुनिया में पाप और मृत्यु की व्यवस्था लाई, उसे अस्तित्व में लाया, वो शैतान है दोस्तों। लेकिन जब प्रभु ने कहा और सब कुछ अस्तित्व में आया, ये तो जीवन की आत्मा की व्यवस्था थी। ये बस यही है। जो भी उसने कहा वो अस्तित्व में आया, सबने जीवन पाया। जैसे प्रभु ने कहा
और वो हो गया। जरा कल्पना करें, यानी मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे आजाद किया पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से। यानी जब से आदम ने पाप किया, पृथ्वी पाप और मृत्यु की व्यवस्था में है। जब यीशु आया तो उसने छुटकारे के द्वारा क्या किया? इसलिए यह कहता है कि मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था। देखिए, मसीह के बिना यह नहीं हो सकता है। जब पाप और मृत्यु की व्यवस्था आई, परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा और वो क्रूस पर हमारे लिए मरा कि हमें छुड़ाएं। और वो हमें कैसे छुड़ाता है? देखिए, संसार तो अभी पाप का संसार है। संसार तो अभी वो जगह है जहां शैतान काम करता है। शैतान से अब तक पीछा नहीं छुड़ाया है। बाइबल कहती है कि यीशु शैतान के कामों को नाश करने आया। बाद में खुद शैतान नाश किया जाएगा। अब शैतान के काम नाश किए जा रहे हैं, तो शैतान अभी भी यहां है, काम कर रहा है। पाप अभी भी है, आसपास है। यदि आप कहें कि कोई पाप नहीं, तो आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं। देखिए, ये यहां है, संसार में है, तो हम पाप और मृत्यु के संसार में जीते हैं। पाप और मृत्यु की व्यवस्था भी काम कर रही है, मुझसे छूटे नहीं हैं। लेकिन प्रभु ने छुटकारे के द्वारा क्या किया? जबकि आप पाप और मृत्यु की व्यवस्था में जीते हैं, या आप जैसे पाप और मृत्यु की व्यवस्था के संसार में जीते, जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था के अधिकार में है, जब आप यीशु पर विश्वास करते और मसीह के द्वारा उद्धार पाते हैं, जब आप उस पर विश्वास करते उद्धार पाते, आप पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद किए गए। इसका अर्थ है कि अब आप में योग्यता है कि जी सके उस खींचने वाली सामर्थ्य से परे जो पाप और मृत्यु में है। पाप और मृत्यु की व्यवस्था तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के जैसे है जो आपको नीचे खींचती, लेकिन प्रभु ने आपको सामर्थ्य दी है कि खुद को ऊंचा उठाएं और उसके ऊपर उड़े, उसके ऊपर और उसके ऊपर जिए। प्रभु ने आपको योग्यता दी है। अब यह टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। यीशु आया, अब आपको योग्यता दी गई है। प्रभु कहता है, ठीक है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था भी काम कर रही है, मैं उससे अंत में निपटूंगा। मैं संसार को शुद्ध करके शैतान से पीछा छुड़ाऊंगा कि ये पाप और मृत्यु की व्यवस्था यहां पर नहीं रहेगी। लेकिन इस बीच मैं नहीं चाहता कि तुम धूल में बने रहो। मैं नहीं चाहता कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था में तुम असफलता में जियो। मैं नहीं चाहता कि तुम पाप और मृत्यु के इस अधिकार में चलो, तुम नीचे जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी सामर्थ्य के खिंचाव में रहो और उसके अधिकार में रहो। मैं चाहता हूं तुम अलग व्यवस्था में रहो जो तुम्हें उठाती है उसके ऊपर। जैसे प्लेन उठता है गुरुत्वाकर्षण के बावजूद भी, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर यीशु मसीह में जीवन की आत्मा की व्यवस्था आपकी मदद करती कि ऊपर जाएं, पाप और मृत्यु की व्यवस्था के ऊपर। लेकिन बात यह है, अब मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूं कि यह कैसे काम करता है। यह कैसे होता है? यह ऐसे ही नहीं होता है। देखिए, इसलिए शारीरिक मनसा और आत्मिक मनसा के बीच में कुछ होता है, क्योंकि वो कहता है वचन एक। अतः अब जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कौन होगा जो इसका अनुभव करेगा और वास्तविकता बनाएगा कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद हो? कौन सच में वास्तव में इस जीवन का अनुभव करेगा कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद हो? कौन? वो जो शरीर के अनुसार नहीं चलता है लेकिन आत्मा के अनुसार चलता है। ये इस तरह है, आप प्लेन में चढ़ते हैं और वहां बैठते हैं। अब कुछ लोग इन दिनों में प्लेन देखने जाते हैं। वो वहां जाते हैं उसे देखने के लिए, सीट्स देखते हैं, इंजन देखते हैं, ऊपर से प्लेन कैसे उड़ता है देखते हैं, प्लेन कैसे उड़ता है वो भी देखते हैं, और वो जमीन पर बैठे होते हैं। देखिए, वो इंजन देखते हैं, साधन देखते हैं, सब देखते हैं, लेकिन वो उड़ते नहीं हैं। क्योंकि आप जितना चाहे बैठ सकते हैं, आप वहां पर रह सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं उड़ेंगे जब तक इंजन शुरू न करे और टेक ऑफ करने के लिए क्या करना चाहिए ये न जान ले। जब तक ये न करे आप ऊपर नहीं जाएंगे। आप वहां बैठ सकते हैं, गले लगा सकते हैं, कह सकते हैं ये मेरा है, और चूम सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन आप टेक ऑफ न करें तो आप कहीं नहीं जाएंगे, केवल उसमें ही बैठे रहेंगे। वो आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि आप पायलट की सीट पर बैठे हैं और लीवर पकड़े हैं। नहीं, यह आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा जब तक कि आप इंजन शुरू न कर दें और जान ले कि रनवे पर कैसे जाएं और टेक ऑफ लेकर आकाश में फ्लाई न करें। ठीक है, हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
जो लोग शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, कौन पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद हो जाएगा? केवल वही जो शारीरिक मनसा से नहीं चलता है, शारीरिक बातों पर नहीं सोचते, जो शारीरिक रूप में पाते हैं, जो लोग 5 ज्ञानेंद्रियों से नहीं जीते हैं। जब भी आप शारीरिक मनसा पढ़ते हैं तो वहां पर 5 ज्ञानेंद्रिय लिखें। जब भी आप आत्मिक मनसा पढ़ते हैं तो वहां प्रभु वचन लिख लीजिए, तो सिद्ध तरीके से समझेंगे। यानी आप कैसे जिएंगे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद, कैसे जीवन की आत्मा मसीह में आपको पाप और मृत्यु की व्यवस्था के ऊपर उठाएगी। जब आप अपने 5 ज्ञानेंद्रियों पर आधारित रहना बंद करते हैं, जब आप 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा काम करना बंद कर देते हैं, अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के अधिकार में नहीं रहते, 5 ज्ञानेंद्रियों के नहीं मानते और जो प्रभु वचन कहता है उस पर विश्वास करते हैं, तब वो उठने की सामर्थ्य देता है। नहीं तो आपको आशा नहीं है मेरे दोस्तों। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप बीमार हैं हर समय, अब मुद्दे पर आए हैं। आप क्यों मानते हैं कि आप बीमार हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। मैं कहता हूं मैं डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ने नहीं आया हूं, मैं आपको स्वर्ग की रिपोर्ट देने के लिए आया हूं। नहीं पास्टर, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ ले कि डॉक्टर ने मेरे सिर के पास में क्या लटकाया हुआ है। मैं उसे लेकर उसे ऐसे कर देता हूं। कहता अपनी बाइबल निकाले और अभी मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं। उसे रहने दे। चलिए पढ़ते हैं कि प्रभु क्या कहता है। आप क्यों परवाह करते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा है? उन्होंने स्वाभाविक रूप में बताया। उन्होंने बताया उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो उनके पास में है। लेकिन हम आत्मिक चीजों के बारे में कहते हैं दोस्तों। अब याद रखें, हम शारीरिक मनसा के नहीं, आत्मिक मनसा के हैं। हम उसके परे जाते हैं जो बाकी सब लोग कहते हैं, जो हम देखते, सुनते, टेस्ट करते, रिपोर्ट जो कहती है उससे परे जाते हैं। प्रभु जो कहता है उसमें। हेलो, सब लोग गंभीरता से मुझे देख रहे हैं। अब प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार है। अपनी सीट बेल्ट्स पहन लें, तैयार हो जाएं। हम ऊंचाई पर जाएंगे। देखिए, शारीरिक मनसा का होना आपके 5 ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होता है, और ये इसलिए कि हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होते हैं तो हम जोर देते हैं, बात करते हैं अपनी बीमारी, अपनी कमजोरी, अपनी गरीबी, अपनी घटी और हमारी कमी और कमजोरी और हर अयोग्यता पर, और हम कैसे कुछ नहीं है और ये सब, क्योंकि ये तस्वीर देखते हैं स्वाभाविक रूप में। हम आशाहीनता देखते, समस्या देखते, मुश्किल देखते, हम ये सब स्वाभाविक में देखते हैं और हम इन चीजों के बारे में बातें करते। ये दर्शाता है कि ये कितना व्यक्ति शारीरिक मनसा का है। उसे पता नहीं कि बाइबल क्या कहती है। वो केवल वही कहता है जो वो कहना चाहता है, केवल वही कहता है जो बाकी सब कहते हैं, वो केवल वही कहता है जो रिपोर्ट कहती है, सबूत कहते हैं, ये और वो कहते। उसने ध्यान देना भी शुरू नहीं किया कि वचन क्या कहता है। ये शारीरिक मनसा का विश्वासी है। I know He's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I'll raise the banner. Oh, my Lord is coming again. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Everybody with their hands, with all your strength. I know He's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken. Is He done it for you? My pain is healed in His name. I believe. I'll raise a banner. Oh, my Lord.
conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Everybody. My Redeemer lives. My Redeemer.